Hello, my dear students. Welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. Now, this is the second class of the chapter sets. आज की क्लास के जो टॉपिक्स हैं, here they are. First of all, we are about to study standard sets. Now, standard sets क्या होते हैं? These are some predefined sets which are used in mathematics. जैसे कि capital N. Capital N is actually represents the set of all natural numbers. इसके अलावा बेटा Z is actually set of all integers. R, set of all real numbers. Q is set of all rational numbers. We can also modify these sets like Z plus. Now Z plus stands for set of all positive integers. Likewise, we can write R minus. R minus is set of all negative real numbers. So these are some standard sets. हम और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे we can also write Z negative, R positive, Q positive like this. So these are some standard sets. Now, next topic to be discussed is representation of sets of real numbers. See, if I write X is such that X belongs to N, where X lies between -5. So that means we are required to find, here is a set of all natural numbers which lie between 1 and 5. तो 1 and 5 के बीच में lie करने वाले natural numbers are 2, 3, 4. इसी तरह अगर मैं लिखता हूं X is such that X belongs to Z and X lies between -2 and 5 and -2 and 5 को भी इंक्लूड करना है. यहां पे आप देख सकते हैं इक्वल टू का साइन भी है. तो इसमें कौन से इंटीजर्स आएंगे? वी नो दैट इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं. तो यहां पे आ जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So these all are the elements lying in this set. Now ये तो हो गए नेचुरल नंबर और इंटीजर्स. अब इसके बाद अगर मैं सेम इसी तरह का क्वेश्चन रियल नंबर्स के लिए ले लूं, x is such that x belongs to R and x lies between 1 and 4. 1 and 4 are included. तो इसको आप कैसे लिखेंगे? See, if we try to write it, सबसे पहला रियल नंबर 1 है. Now what is the next real number after 1? 1 के बाद जो नेक्स्ट रियल नंबर है वो आप बता नहीं सकते. 1.1 नहीं है, और उससे भी पहले 1.01 आता है, वो भी नहीं है. उससे भी पहले 1.001 आता है, वो भी नहीं है 1 से नेक्स्ट नंबर. तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एनी रियल नंबर नेक्स्ट टू अ रियल नंबर. किसी भी रियल नंबर से नेक्स्ट या उससे पहले वाला आप रियल नंबर नहीं बता सकते. तो इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से नहीं हो पाएगी. तो दैट मीन्स हमें कुछ स्पेशल वे चाहिए. अब वो जो स्पेशल वे है वो बता रहा हूं मैं आपको. Special types of intervals. There are two types of intervals. One is open interval. The second one is closed interval. Open interval को represent किया जाता है like this or like this, and close interval को represent किया जाता है like this. Square brackets ही लगाने हैं, you cannot change the brackets. Now इनका मीनिंग क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है. इसका मीनिंग है कि x is such that x is a real number. बेटा ये स्पेशल टाइप ऑफ इंटरवल जो है ये सिर्फ और सिर्फ फॉर रियल नंबर्स है. for
रियल नंबर्स ओनली, राइट। तो इस ओपन इंटरवल का मीनिंग होता है कि x इज अ रियल नंबर वेयर x लाइज बिटवीन a एंड b, एंड यहां पे आप देख सकते हैं कि a एंड b को इंक्लूड नहीं किया है, और यहां पे आएगा x इज सच दैट x इज अ रियल नंबर लाइज बिटवीन a एंड b, और इस बार a और b इंक्लूड होंगे। दैट मीन्स अगर आपको बाउंड्रीज को इंक्लूड करना है और उनके बीच के रियल नंबर्स लेने हैं तो आप क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे। वेयर एज अगर आपको बाउंड्रीज को इंक्लूड नहीं करना है और सिर्फ बीच वाले रियल नंबर्स की जरूरत है, इन दैट केस यू विल यूज क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, एंड ओपन इंटरवल के लिए दो रिप्रेजेंटेशन है, यू कैन यूज एनी ऑफ देम। अब कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, सिंस ये सेट जो है वो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट मीन्स वी नीड दीज वन ऑफ दीज टाइप ऑफ इंटरवल्स। अब यहां पे 1 and 4 लिखा हुआ है, तो द टू बाउंड्रीज आर 1 and 4। नाउ आर द बाउंड्रीज इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड? यू कैन सी यहां पे इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स बाउंड्रीज को इंक्लूड किया गया है। तो जब भी बाउंड्रीज को इंक्लूड करते हैं वहां पे हम यूज करते हैं क्लोज्ड इंटरवल, लाइक दिस। अनदर एग्जांपल, in this case, boundaries are 1 and 4, but none of the boundaries have been included. In that case, we will use open interval. Now, let us consider one special case. X is such that X belongs to R, and now here you can see the boundaries are 1 and 4. One of the boundary has been included, whereas the other one has been excluded. Now, one को हमने exclude किया है, boundary exclude करने के लिए हम open interval का यूज करते हैं, तो यहां पे open interval वाला ब्रैकेट आएगा, और 4 को क्योंकि include किया है तो यहां पे closed interval आएगा। Now, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और वे भी हो सकता है, the other way is like this, as you know that ओपन इंटरवल को ऐसे रिवर्स ब्रैकेट की तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वे था रियल नंबर्स को एक्सप्लेन करने का, उनको रिप्रेजेंट करने का। तो रियल नंबर जब भी एक्सप्लेन करने होंगे, रिप्रेजेंट करने होंगे, इन दैट केस यू विल नॉट यूज कर्ली ब्रैकेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा, वेयर एज सेट बिल्डर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट आएगा। नाउ नेक्स्ट इज सबसेट। सबसेट क्या होता है? All the sets that can be formed using the elements of a given set are called subsets. For example, A एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है x, y and z। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसके एलिमेंट्स का यूज करके कितने डिफरेंट सेट्स बना सकते हैं, तो वो सारे सेट्स जो होंगे वो होंगे सबसेट ऑफ दिस सेट। तो मैं वो लिखने वाला हूं, द सबसेट ऑफ ए आर। फर्स्ट इज, मैं एक सिंगलटन सेट बनाऊंगा। सिंगलटन सेट यानी जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, तो अकेले y x का, फिर अकेले y का, देन अकेले z का, 3 ये हो गए। देन दो दो के पेयर से बनाएंगे, x y y z zx, एंड आफ्टर दैट हम बनाएंगे इसका खुद का ही सेट, यानी ये ओरिजिनल जो सेट है वो, यानी एवरी सेट इज एक्चुअली सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर सबसेट जो हर किसी का सबसेट होता ही होता है, और वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को आप फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, ये भी लास्ट क्लास में आपको बताया गया था। तो दीज ऑल आर द सबसेट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सेट, राइट। नाउ इफ यू जस्ट वांट टू नो कि किसी भी सेट में कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है द नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n। अगर आप 2 की पावर में n रख दें, वेयर n इज
number of elements. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 3, तो अगर मैं 2 की पावर में 3 रखता हूं तो आंसर आता है 8. दैट मींस इस सेट के 8 सबसेट्स होंगे. हमने बनाए हैं, लेट अस काउंट दैट 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसके 8 सबसेट्स हैं. इससे हमें यह भी वेरिफिकेशन हो गया कि इसका कोई भी सबसेट छूटा नहीं है. तो इफ किसी सेट में 5 एलिमेंट्स होते हैं तो 5 एलिमेंट्स के केस में 2 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा. तो 32 डिफरेंट सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड. वन ऑफ देम, 2 ऑफ देम इनफैक्ट आप पहले से ही बता सकते हो, वो ये कि एक तो होगा 5 और एक होगा वो खुद. राइट नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सुपरसेट. सुपरसेट इसी से रिलेटेड है. इनफैक्ट आगे वाले जो हम पढ़ने वाले टॉपिक्स वो इन्हीं से रिलेटेड है. सुपरसेट क्या होता है? देखिए, कोई भी सेट जिस सेट से बना होता है, जो पेरेंट सेट होता है सबसेट्स का, उसे बोलते हैं सुपरसेट. देखिए, ए के सबसेट्स हैं ये 8. all these 8 are subsets of A. That means A is actually the superset of all these sets. तो किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं, उन सभी सबसेट्स का जो पेरेंट सेट होता है जिससे वो बना होता है, उस सेट को हम बोलते हैं सुपरसेट. राइट नाउ नेक्स्ट इज पावर सेट. पावर सेट क्या होता है? देखिए, पावर सेट की सिंपल डिफाइन है द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स. किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं, उन सबसेट्स का एक सेट बना देना है. देखिए, मैं जानना चाहता हूं कि पावर सेट ऑफ ए क्या होगा. पावर सेट ऑफ ए को आप पी ए से भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया, पावर सेट ऑफ किसी पावर सेट की डिफाइन होती है सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स. तो बेटा, ए के कितने सबसेट्स थे? ये सारे. राइट, ये सारे सबसेट्स थे. तो इन सबसेट्स का एक सेट बनाना है. अब सेट कैसे बनाते हैं? इन सबको एक करली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे. यानी कि अब इस पूरे सेट के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो पावर सेट है ए का, वो यही है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. तो अगर आपको जानना हो किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो अगेन द फॉर्मूला इज दिस, नंबर ऑफ सबसेट. जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट बन जाते हैं पावर सेट का. राइट, तो इस तरह से पावर सेट कंप्लीट हो गया. नाउ यूनिवर्सल सेट क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंट है इससे. यूनिवर्सल सेट the superset of all the sets is called universal set. तो ये होता है यूनिवर्सल सेट. तो क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं. एक सेट है ए जिसका एलिमेंट है 1. एक सेट है बी जिसका एलिमेंट है 1 और 2. एक सेट है सी जिसके एलिमेंट्स है 1 2 और 3. एक सेट है डी जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4. ये कंसिडर करिए. अब इसमें मैं बात करूंगा कि कौन किसका सबसेट है. यहां पे एक और चीज मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूं. देयर आर 2 सिंबल्स. जैसे आपने बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू का पढ़ा था, वैसे देयर आर 2 सिंबल्स. दिस वन इज फॉर सबसेट एंड दिस इज फॉर नॉट अ सबसेट. अब यहां पे अगर हम बात करें तो जो ए है वो किसका सबसेट है? वी कैन सी दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ए जो है वो बी का सबसेट है. इसके अलावा ए जो है वो सी का भी सबसेट है, क्योंकि सी के एलिमेंट्स में से ही बना हुआ है. एंड लास्टली ए जो है वो डी का भी सबसेट है. नाउ लेट अस कंसिडर अबाउट बी. बी किसका सबसेट है? बी जो है, क्या ए का सबसेट है? क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए में से आए हैं? नहीं.
नॉट अ सबसेट। क्या बी सी का सबसेट है? बी के सारे एलिमेंट सी में से आए हैं, यस, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या बी डी का सबसेट है? यस, बी के एलिमेंट जो है वो डी में भी विजिबल है, तो बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ डी। नाउ कंसिडर द केस ऑफ सी। सी क्या ए का सबसेट है? दैट मीन सी के एलिमेंट ए में से आए हैं? नो, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो सी जो है वो क्या बी का सबसेट है? सी के एलिमेंट बी में से आए हैं? नो। सी जो है वो डी का सबसेट है? यस। तो बेटा ऐसा कौन सा सेट है जिसके सबके सब सबसेट है? वो है डी। आप देख सकते हो ए भी डी का सबसेट है, बी भी डी का सबसेट है, सी भी डी का सबसेट है, यानी गिवन केसेस में एक ऐसा सेट है जिसके सबके सब सबसेट बन चुके हैं, यानी कि जो सभी का सुपर सेट है डी। देखो जो बी है वो सुपर सेट है किसका? ए का। सी जो है वो किसका सुपर सेट है? ए का भी और बी का भी। आप देख सकते हो जो सी है उसका सबसेट ए भी है, सी का जो बी है वो भी सबसेट है सी का, तो ए इज अ सुपर सेट ऑफ ए एज वेल एज बी। नाउ डी इज एक्चुअली अ सबसेट, a superset of A, B and C. So that means D is universal set in this case. देखिए हर केस में यूनिवर्सल सेट डिफरेंट हो सकता है। जो सबसे बड़ा सेट होगा और वहां पे गिवन सभी सेट्स के एलिमेंट को इंक्लूड कर रहा होगा, ऐसे सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। आई होप जितने भी टॉपिक्स हमने अभी पढ़े वो आपको क्लियर हो गए होंगे। Thanks for watching and keep practicing.